हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग चलते हैं आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो ओवरी होती है, अलमंड शेप आप कह सकते हो, अलॉन्ग पेयर ऑफ ओविडक्ट, और एक पेयर ओविडक्ट होता है जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। दिस इज द ओवरी एंड दिस इज द ओविडक्ट एंड यूट्रस। दिस रीजन इज कॉल्ड द यूट्रस वॉल एंड यूट्रस। दिस इज द सर्विक्स एंड वेजाइनल पार्ट एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया। हम लोग इस टॉपिक में मेनली ओवरी, ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइनल तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. एक्चुअल में मेमरी ग्लैंड्स का जो रोल है वो आपके इन सेक्शन में, यानी ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में एंड चाइल्ड केयर में, इन सब में भी होता है। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द ओवरी। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन। जो ओवरी होती है, मेनली जो oogenesis प्रोसेस है वो यहीं पर होता है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे आप जानते हो फीमेल हार्मोन। और आपके बॉडी में दो तरह कैरेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर को इन्हेंस करने के लिए मेनली जो है ओवरी से हार्मोन रिलीज होता है। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डामन। ओवरी की पोजीशन क्या है बच्चों? जैसे आप देख रहे हो, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी में दोनों साइड एक एक ओवरी दोनों तरफ, एक इधर एक उधर, राइट एंड लेफ्ट, दोनों साइड में आपके एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 cm लॉन्ग। ये देखिए 2 to 4 cm लॉन्ग एंड 1 to 2 cm थिक, ये इसकी जो है साइज होती है। और एक तरफ पे पेल्विक वॉल से, जो पेल्विक कैविटी होती है कोनिकल शेप में, पेल्विक कैविटी से, दूसरी तरफ यूट्रस की वॉल से ये कनेक्ट होता है। इधर आपको देख रहे हो कि ओविडक्ट से कनेक्ट होता है, या यहाँ पर लिगामेंट्स लगे होते हैं। ये लिगामेंट्स इसको एक फिक्स पोजीशन पर अटैच करके रोके रखते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज ओवेरियन स्ट्रोमा। जो ओवरी होती है बच्चों, सबसे पहली बात तो बाहर की तरफ जो है ये ऐसे लगा हुआ है कि ईच ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, एक थिलियल लेयर होती है, और ठीक इसके नीचे इनक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा, ये आपका स्ट्रोमा होता है। इसमें भी बच्चों दो पार्ट हो जाते हैं। बाहर आपका कार्टिकल पार्ट हो जाता है, सेंटर आपका मेडुला का पार्ट हो जाता है। इंटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कार्टेक्स यानी बाहर वाला पोर्शन कार्टेक्स कहलाता है। इन सेंटर, इसको टीएस में अगर हम देखें, ओवरी का टीएस दिया होगा, अच्छा यहाँ पे दिया है, और उस तरह का नहीं है, कोई बात नहीं। ओवरी का देखोगे आप तो बाहर के रीजन को हम कहेंगे कार्टेक्स, और सेंटर के रीजन को क्या कहेंगे? मेडुला। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, ओवरी के बाद हम लोग चलते हैं बच्चों ओविडक्ट। दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट। आप देख पा रहे होंगे फिगर में, यह ओविडक्ट है। ओविडक्ट के पार्ट जानोगे आपको, देखिए कोनिकल से फ्लॉस से एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं क्या? इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम होती है। और इसके एड्ज पर बच्चों फिंगर लाइक सो मेनी प्रोजेक्शन होते हैं, दे आर कॉल्ड फिम्बरी एंड दिस इज कॉल्ड इस्थमस। आपको मैंने पहले बताया था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, या कभी कभी कहीं भी फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर हो जाता है। तो ये इस्थमस होता है, और ये जो रीजन है आपका, यहाँ शुरू हो जाता है आपका यूरेटर का रीजन शुरू हो जाता है।
फिमरी विच हेल्प, फिमरी का फंक्शन क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से ओवा रिलीज होता है, तो यह जस्ट लाइक फिश नेट यानी मछली मारने का जो नेट होता है उसके तरह का होता है। ये तुरंत एग को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, द इनफंडबुलम लीड्स टू अ वाइडर वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। इसमें देखिए ये जो है यहाँ पर एम्पुलरी रीजन होता है, ये इस्थमस है, ये आपका फिमरी और इनफंडिबुलम है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट्स ज्वाइन टू द यूटेरस। यहाँ देखिए लास्ट में नैरो हो जाता है, ये यूटेरस से कनेक्ट होता है। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अच्छा, यूट्रस को भी कहा जाता है। ये आपको पहले मैंने बताया, ये यूट्रस है। यूट्रस की ये वाल है, वाल में हम 3 लेयर होती है बच्चों। सबसे बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, 3 लेयर होती है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम थोड़ा थिकेंड होती है, मस्कुलर होती है। इंडोमेट्रियम सबसे लास्ट में होती है, अंदर की तरफ जो कैविटी यूट्रस की कैविटी है वहाँ पर होती है। इनर लाइनिंग जो होती है वो होती है इंडोमेट्रियम। और यही इंडोमेट्रियम आफ्टर प्यूबर्टी या प्यूबर्टी के बाद जो है जब स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो यही ड्यू टू हार्मोनल एक्शन ईच एंड एवरी मंथ यही जो लेयर है इंडोमेट्रियम की ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होकर के रिलीज़ होती रहती है ब्लड के साथ साथ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एमसी साइकिल। इसके बाद बच्चों सर्विक्स का रीजन शुरू हो जाता है, जैसा आप देख लो। द यूट्रस इज सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड ओम। द शेप ऑफ द यूट्रस इज एन इन्वर्टेड पियर। पियर आप देखते हो नाशपाती जो ऊपर की तरफ सकरा होता है और ये चौड़ा होता है, तो कुछ इस तरह का ये यूट्रस की शेप होती है। इट इज सपोर्टेड बाय ए लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, और ये लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक वॉल से अटैच होती है। द यूट्रस ओपन टू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। आप देख रहे हो कि वेजाइनल पार्ट यहाँ पर है बच्चों, यूट्रस का पार्ट यहाँ पर है, बीच में क्या होता है, सर्विक्स। सर्विक्स कनेक्ट द यूट्रस एंड द वेजाइनल पोर्शन। ये सर्विकल वाल है, ये सर्विकल कैनाल है। तो द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। ये सर्विकल कैनाल और वेजाइनल पोर्शन दोनों मिलाकर क्या बना देता है, बर्थ कैनाल। बच्चा कहीं यहाँ पर फीडअप होता है, इम्प्लांट होता है। इसमें जो मायोमेट्रियम है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, यह कंटैक्ट करती है, जैसे की वाल यानी कि यूट्रस की वाल में ये जो बच्चा होता है, ये यहाँ पर कुछ ब्रेकेज हो जाते हैं और बच्चा यहाँ से रिलीज़ होकर के ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम जो कंट्रैक्ट करता है उसकी वजह से बच्चा यहाँ से रिलीज़ आउट होता है। और ये बर्थ कैनाल इसे कहते हैं बच्चों। ये सर्विकल कैनाल है, वेजाइनल पोर्शन है, तो यहाँ से होकर के बच्चा रिलीज़ होता है। जब यह कंटैक्ट करता है तब कंटैक्ट करने में मेन रोल किसका होता है, मायोमेट्रियम का, ध्यान दीजिएगा। और इंडोमेट्रियम जो होता है बेटा, ये इम्प्लांटेशन में इसका मेन रोल होता है। इम्प्लांटेशन करने के बाद बच्चा यहाँ पर फीडअप करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है और डेवलप होता है। द इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग, इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया। while the myometrium exhibits strong and contraction during delivery to the baby. The female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris। ये आपके मेन जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट हैं। इसको और मेमोरी ग्लैंड्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।